तो अब हम जैसा कि पहले आपको दिखाया है कि जहाँ जूना मोड़ घोड़ा बांधता था और जहाँ पर उनका एक बैठने का और रहने का ठिकाना था, तो उसी के मद्देनज़र दूसरी जगह हम पहुँचे हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया था उस कुएं का जो जूना मोड़ ने खुदवाया और पानी का वहाँ प्रबंध किया। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये करीब करीब जो दरख्त है, इसको हम हरियाणवी भाषा में जांडी बोलेंगे। जांडी बोलते हैं जी? हाँ जी, जांडी बोलते हैं। जांडी बोलते हैं ना। तो ये हरियाणवी भाषा में जांडी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देखते हैं कि जैसे जैसे ये दरख्त आजकल हम काफ़ी देखते हैं, कई जगह पे तो लुप्त ही हो गई है ये जो जाति है पेड़ों की, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाती है। और आज ये जो जूना मोड़ का जिक्र आ रहा है, उसी इतिहास को जानते हुए हमने आपको ये जो जांडी का दरख्त है, ये भी बहुत पुराना है। ये करीब कितने पुराना होगा जी? ये तकरीबन उससे भी पहले का है, तो 1900 से। अच्छा, 1900 से पहले 1900 से पहले का है ये। तकरीबन 1900 लाले जिस टाइम चिट्ठी आई है उस टाइम 1903 में लेके आया है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जांडी के जिक्र हमने किया है। और जहाँ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कुआं है, ये जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ समय पहले ये कुआं बिल्कुल बंद था, किसी कारणवश से इसको बंद किया गया था। और लेकिन यहाँ जो बात हमने सुनने में आई, वो ये सुनने में आई, बड़ी अचरज वाली बात है कि ऊपर इस जांडी के पेड़ पे कोई यहाँ सेवादार काम कर रहे थे, तो जिसको हम एक ग्रास होपर, इंग्लिश में तो कहेंगे उसको ग्रास होपर और हिंदी में कहेंगे उसको राम का घोड़ा। तो राम का घोड़ा जैसे यहाँ सेवादार काम कर रहे थे, तो वो जांडी से कोई राम का घोड़ा गिरा। और ये जो सेवादार थे मेरे साथ खड़े, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो इन्होंने जानना चाहा कि भी कुआं का गीतों में जिक्र सुना है जूना मोड़ का कि हसडैर के जंगलों में कुआं खुदवाया पानी के लिए, तो वो असली कुआं है कहाँ पे। लेकिन क्या हुआ कि इनको पता नहीं लग रहा था कि कुआं कहाँ पे है। तो जैसे ये यहाँ पे काम कर रहे थे और कोई विशेष कृपा हुई कि जांडी से एक जो ग्रास होपर है, राम का घोड़ा, ऊपर से गिरा और वो बाई चांस उल्टा गिर गया। उसके पैर ऊपर की तरफ हुए और जो उसकी बॉडी थी, धड़, वो ज़मीन पे गिरी रही, लेकिन वो यहीं चक्कर काटता रहा। तो सेवादारों के दिमाग में कोई बात आई कि भाई ये जो कुआं का जिक्र हो रहा है जूना मोड़ के कुएं का, तो हो सकता है कुआं यहीं पे हो। तो आगे की जानकारी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि भाई देंगे। कि भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मैं जगपाल सिंह उर्फ पाला हंसडर गांव से। पहले तो सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। पालाराम जी, ये बताइए कि इतिहासकारों में कई बार इतिहास में चीज़ें ऐसी दफन होकर इतिहास के पन्नों में रह जाती हैं जो ऊपर आम दर्शकों तक सामने नहीं आ पाती। तो आप लोगों को काफ़ी जानकारी है और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जूना मोड़ का चल रहा है। तो जूना मोड़ के बारे में जैसा घोड़े का जिक्र किया, जैसे कुएं का जिक्र किया, तो और आप लोग जूने के मोड़ के बारे में, ये गांव हसडैर का जिक्र और किन बातों को लेकर के यहाँ पे माना जाता है? देखो जी, मेन तो जौने मोड़ के बारे में तो सुनते हैं बुजुर्गों से, जो इनसे पहले बुजुर्ग थे उनसे भी सुनते हैं। और लगभग पंजाब में ऐसा कोई गीत नहीं होगा जिसमें जौने मोड़ का जिक्र नहीं होगा। लेकिन जूना मोड़ की फिल्में भी बनी हैं। हाँ, उसकी फिल्में भी बनी हैं, पर हमारे गांव का नाम उसमें नहीं डाला, किसी और गांव का लिख दिया। जो अब जौना मोड़ खुद मान ले जिस गांव का था, वहाँ पे भी हमने पता किया है मान ले बुजुर्गों से, वो भी यही बता रहे हैं कि हंसडैर में ही वो गया था, हंसडैर में ही रहा था। तो हंसडैर, जैसे आजकल तो ये मॉडर्न गांव बना हुआ है, और जैसा कि जिक्र आया है कि अंग्रेज़ों के टाइम में भी इसको जो है एक आदर्श गांव जिसको बोला जाता है, उस टाइम में आदर्श गांव रहा। तो ये जो जंगलात का जिक्र आता है, तो जंगलात यहाँ क्या सारा ही जंगल था ये एरिया? पहले यहाँ पे सारे का सारा ये जंगली था। मान लो यहाँ से सरस्वती नदी जो निकलती थी, उसके पास में ये तालाब बना हुआ था जिसको हम सरोवर बोलते हैं, बिंदुसर सरोवर। हाँ हाँ। और यहीं पे जौना मोड़ था जो 1900 के करीब यहाँ पे बताते हैं बुजुर्ग की रहने लग गया था यहाँ पे। अच्छा। तो उसके बाद गांव वालों की, आपको पता ही है कि डाकुओं को सपोर्ट भी चाहिए होती थी। हाँ हाँ। इसलिए उसने यहाँ पे एक कुआं लगवाया कि ताकि गाँव वाले भी मेरे साथ रहें और मान लो पुलिस वगैरह का कोई खतरा ना रहे, यहाँ पे रहने लग गया वो। उन्होंने कुआं लगवाया तो गांव वाले भी उसके साथ में रहने लग गए। और यहाँ पे एक बख्तावर सिंह थे जो जिनके साथ उसकी पगड़ी बटवाई मतलब बटाई हुई थी। यही तो सुनते आ रहे हैं हमारे बुजुर्गों से। साथ सज्जन भी हैं, गांव के हैं, जिनका कोई दादा या परदादा बख्तावर सिंह लगते थे। कुछ कहना चाहेंगे? परदादे थे जी, हमारे परदादे थे। अच्छा, आपके हाँ, एक ही परिवार है सारा। जिनका इतिहास में जिक्र आता है बख्तावर सिंह का, तो आपके परदादा रहे? परदादा थे जी वो हमारे। तो उनके साथ भी जो जूना मोड़ का है, कोई पारिवारिक संबंध हाँ, रहा? प्रेम प्यार था पड़ गया उनका, और रहते रहते जी। अच्छा। हाँ, सपोर्ट करी उसकी, वो यहीं रहने लग गया। अच्छा। वो तो जिस टाइम 2003 में चिट्ठी आई है, 1903 में चिट्ठी लेकर आया कुम्मन सिंह पंगू है कोई। अच्छा।
फलेड़ा का। अच्छा जिस टाइम वो चिट्ठी लेकर आया उसके साथ 4 जने और थे, अच्छा जोने मोड़ के साथ है। जैमें यात्रा सिंह था वो तो चनागरे का था, अच्छा। ये पंजाब में गांव पड़ते है। हाँ। चातर सिंह था वो खुद मोड़ा का था। अच्छा। तो दुल्लो था एक कलीपुर का था। अच्छा। एक देवा था वो औता वाली है, कोई शायद इधर पड़ता होगा मानसा मूनसा में। अच्छा। 4 वो थे। उस टाइम जब चिट्ठी आई है फिर उस पे पता है जब भाई के साथ इतना धोखा करया, फिर यहाँ से उस टाइम चले गए हैं। ये तकरीबन बात है अप्रैल की, 1903 अप्रैल की बात है, जब यहाँ से छोड़कर चले गए हैं। अच्छा आप ये बताओ कि जो जूना मोड़ था वो डाकू, पहले तो डाकू नहीं था वो, लेकिन जब उनके भाई किसना का नाम आता है, किसना डाकू था, और जब गलत तरीके से उनको जेल में फंसा दिया गया तो उनका बदला लेने के लिए क्या जूना मोड़ को जो है ना डाकू बनना पड़ा? नहीं, उससे पहले उस टाइम था यही समा था। अगर भाई डाकू है तो उसको पुलिस तंग कर दी हो। अच्छा। उससे पहले ही डाकू बन गया था वो, घर से पहले ही फरार हो गया था। यानी हालात को देखते हुए जूना मोड़ डाकू बना। हाँ, हालात को देखते हुए पहले ही वो फरार हो गया था, घर से डाकू बन गया था। तारों के यहाँ रहने लग गया था वो। और उसके बाद हसडैर के जंगलों में जो जंगलात है उसमें शरण ली ताकि यहाँ पर कोई ठिकाना अलग से हो, पुलिस उनको तलाश ना करे और वो सुख चैन की जिंदगी कुछ न कुछ समय बिता सके यहाँ। हाँ जी हाँ। फिर उस टाइम पूरा दोस्ती भी पड़ गई मेरे बुजुर्गों के साथ। अच्छा। फिर जहाँ दोस्ती पड़ गई उसको ये हो गया भी यहाँ मैं सेफ हूँ, तो यहाँ रहने लग गया। उसको खाना पीना जा रोटी पानी भी मिलता रहा। तो सरोवर था स्नान करने के लिए, पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो संयोग दिया हमारे बुजुर्गों ने भी। और यहाँ फिर कुआ उसके नाव से उसे ने शुरुआत करी है। कुआ भी जौना मोड़ के नाव से जाना जाता है। तो पल्लाराम जी आपसे बात करना चाहूँगा, थोड़ा आगे आओ। तो डाकू तो बहुत हुए हैं, पूरे हरियाणा पंजाब राजस्थान ये सारा ही बहुत बड़ा एरिया था डाकुओं का ही काफ़ी। तो उस समय में डाकुओं को काफ़ी इज्जत दी जाती थी। तो आप ये बताइए आज समाज और जिस समय जूना मोड़ का जिक्र आ रहा है डाकू के तौर पर, तो क्या बदलाव देखते हैं? आज का समाज जो है ना डाकुओं को डकैतों को कोई अच्छा नहीं मानता, देखिए क्या कारण है ये? बात ये है सर, उस टाइम में जो डाकू भगवान के बाद अगर किसी का नाम आता था तो वो डाकू होते थे। अच्छा, भगवान के बाद अगर किसी का नाम आता था तो डाकू को याद किया जाता था। कारण ये था कि वो जैसे कि किसी के साथ मान लो ज्यादती हो रही है, कोई गरीब के ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, वो गरीब के साथ खड़े होते थे। तो क्या पुलिस वाला काम डाकू करते थे? हाँ, जो आज तो पुलिस तो आज भी अपना काम नहीं कर रही है जी। पहले डाकू करते थे, आज तो ना तो वो डाकू रहे बेचारे, ना ही वो पुलिस रही। क्या डाकू अपने को वादे के पक्के होते थे? बिल्कुल पक्के होते थे, इसीलिए तो अपने मान ले किसी दूसरे गांव में जाके 2-2 3-3 साल तक रहना, वादे के पक्के होंगे तभी रखेगा ना हमें कोई, नहीं तो एक दिन नहीं रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताइए, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो जूना मोड़ है, जैसा कि हमने कुछ हमारी जानकारी में आया कि उनके ऊपर कोई देवी का या काली कोई जैसे जिक्र आया देवी के तौर पर, उनके आप लोगों को कुछ संज्ञान में है कि देवी का उनके ऊपर बहुत बड़ा हाथ था कोई? देखिए वो तो हमारे बुजुर्ग ये बात ऐसे है जी, सबसे पहले जैसे आपने बात करी है कि उस टाइम लोग सत्कार क्यों करते थे। हाँ जी। जो हमारी दी बहनों की इज्जत का मसला था उसके सीरी थे, वो साथ देते थे। आजकल के जो लुटेरे हैं, पहली बात तो लोगों को घर लूटते हैं, अगर कोई ऐसी समस्या खड़े उनकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करते हैगे, और इज्जत का तो कोई ध्यान ही नहीं रखते। तो आम टीवियों पर आप खबरों में रोज देखते हो जो हालात आज के हो रहे हैं। बिल्कुल। तो वो तो अपना जो नैना देवी है उसके भगत थे। हाँ, जो नैना देवी की जो जिक्र अभी आपने बहुत अच्छा किया है जिक्र, जिसकी हम जानकारी लेना चाहते थे और दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे कि नैना देवी जो है, नैना देवी के वो काफी भक्त थे और जो उनका साथ भी देते, सुना है कि साथ देते जी थे। नैना देवी के भक्त थे जे, ताइयों उन्होंने तुरते यहाँ से जिस टाइम चले गए हैं, पहला भी कोई पुलिस के हाथ नहीं आए, उनका आशीर्वाद था नैना देवी का। उससे बाद जो वो भी बड़ा डाकू है, बहुत तकड़ा बदमाश था, जो डोगर था, अहमद डोगर, वो भी मारे उसने। उस मार के उन्होंने कोई पता लगे बुजुर्गों से कि छात्र कोई सुक्या हुआ था भी, अगर मैं ये बदला लेना है तो मेरी सहायता करना देवी माई। उससे बाद उसको मार कर अच्छा। फिर नैना देवी पर छत्र चढ़ान गया। वहाँ अच्छा। पर कहाँ, वहाँ पर कोई देवी देवताओं का भी होता है भी, इस तरीके से आपने चलना है। कोई वहाँ माड़ा मोटा उससे कोई कहते हैं भी पीछे देख लिया उसने। अच्छा। तो इस करके फिर उन्होंने पुलिस ने वो पछाण तो पहले ही लिया था। अच्छा। फिर उसने पुलिस के हाथ की आने की बजाय उसने वहाँ से उसे पहाड़ी से छाले लगा दी थी। अच्छा, ये है कि जूना मोड़ ने
अपनी मौत को पुलिस के हाथों नहीं मतलब वो मरने दिया, और उन्होंने ये देखा कि भी मौत तो आनी है, लेकिन कहीं से उन्होंने छलांग लगा दी ऊपर पहाड़ी से। अब भी पता नैना देवी बहुत ऊंचा पहाड़ पर है, वहीं से छाल लगाती उसने। जब गिर गया यहाँ चारे पासे से पुलिस ने घेर लिया, रास्ता कोई पाया नहीं है गया। उसने सोचा भी अब तो मर जाना चंगा है, पीछे परिवार का कोई था ही नहीं, ना भाई के कोई बच्चा था, ये शादीशुदा था ही नहीं। तो फिर उसने वहीं से छाल लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। दोस्तों, बहुत बड़ी बातें इतिहास की हम आप लोगों तक बड़ी को प्रयास के बाद दर्शकों तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। जोना मोड़ का क्योंकि बहुत बड़ा जिक्र आता है एक पंजाब के इतिहास के अंदर, और एक अच्छे जिसको कहते हैं कि गरीबों की मदद करने वाला, गरीबों का मसीहा और बहन बेटियों की इज्जत को बचाने वाला, तो तभी जोना मोड़ का नाम आज भी लिया जाता है। जो जानकारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रयास किया आप तक पहुंचाने का, और जानकारी के साथ अगली न्यूज़ पे बने रहिए। राजेंद्र कौशल के साथ, जय हिंद, जय भारत।